నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఆథాన్. సాధారణంగా భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే ఒక అపప్రథ ఉంది, ఒక అపవాదు ఉంది. అది కేవలం మెజారిటీ హిందువుల కోసం పనిచేసే పార్టీ అని. కానీ మోదీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మైనారిటీల కోసం ఒక మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పడటం అనేది మనం చూసాం. మైనారిటీల బాగు కోసం టార్చ్ బేరర్ అని చెప్పుకున్న కాంగ్రెస్ కావచ్చు, ముస్లిం లీగ్ కావచ్చు, లేకపోతే మజ్లీస్ కావచ్చు, ఎవరికి రాని ఆలోచన ఈ ప్రభుత్వానికి వచ్చింది. మైనారిటీల మంత్రిత్వ శాఖని ఏకంగా ఏర్పాటు చేసింది. అలాగే ప్రామినెంట్ లీడర్స్ ఉన్నారు. షానవాజ్ హుస్సేన్, ముఖ్తార్ అబ్బాస్ నఖ్వీ, నజ్మా హెప్తుల్లా. అలాగే మనకి తెలంగాణలో కూడా ఒక మహిళా నేత ఉన్నారు. షీ ఈజ్ నోన్ ఫర్ హర్ అగ్రెసివ్నెస్, తయబా అఫింది. తెలంగాణ బీజేపీ మహిళా మోర్చా ఫార్మర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, అలాగే సెంట్రల్ హజ్ కమిటీ ఫార్మర్ మెంబర్ కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు. వారి మూడో కుమారుడు ప్రస్తుతం చేవెళ్ళ నియోజకవర్గ పూర్తి స్థాయి నేతగా అక్కడ విస్తారంగా కూడా పనిచేస్తున్నారు. నమస్తే తయబా అఫింది గారు. నమస్తే. నమస్తే. సో మీకు తెలుసు, అంటే ఒక ఇస్లామిక్ సమాజం నుంచి ఒక మహిళ, అందులో ఒక మహిళ, ఇస్లామిక్ సమాజమే ఒప్పుకోదు మహిళలు ముందుకు రావడానికి. మీరు మహిళ అయ్యుండి బీజేపీలో దబీర్పుర ప్రాంతం నుంచి, అనుకుంటా మీ సన్ కూడా ఆయన 3 సార్లు కంటెస్ట్ చేశారు అక్కడి నుంచి. ఎన్ని ప్రతిఘటనలు ఉంటాయి, మీన్స్ ఎంత ప్రొటెస్ట్ ఉంటుంది ఒక మహిళ రాజకీయాల్లోకి రావాలంటే. వాటన్నిటినీ మీరు ఓవర్కమ్ చేసి ఇక్కడ దాకా వచ్చారు. సో హౌ డు యూ ఫీల్ అబౌట్ యువర్ అసోసియేషన్ విత్ बीजेपी? देखिए, मैं आधान टीवी में आने के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत. मैं शुरू करूंगी भारत माता की जय से. पहले बोलूंगी मैं भारत माता की जय. भारत माता की जय यहाँ से दलील दूंगी आपको कि इस्लाम में कुरान शरीफ को माना जाता है, और कुरान शरीफ की ये आयत है, अल्लज़ी जाला लकुमुल अर्ज़ा महदन व सलका लकुम फ़ीहा सुबुलन व अंज़ला मिनस समाए माअन फ़अख़रजना बिही अज़वाजन मिनन नबाती. ये अरबिक है. इसका जो है ट्रांसलेशन उर्दू में करूँगी मैं आपको. फराहम किया है, बेशक इसने हमारे वजूद का मवाद फराहम किया है, और हमें ग़िज़ाएँ देकर माँ की तरह पाला है, और झूला झुलाकर आराम दिया है. ये कुरान की आयत का ये तर्जुमा है. इसके अंदर इसमें विस्तार से है ये. इसने तुम्हारे लिए ज़मीन को गहवारा बनाया है. गहवारा इन द सेंस झूला. गहवारा बनाया है, और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए हैं, और आसमान से पानी बरसाया है. इसके ज़रिए हमने मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी वेराइटीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के, वेरियस किस्म के नबातात का जोड़ा पैदा किया है कि तुम खुद भी खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ. बेशक इसमें साहिबाने अक़ल के लिए बड़ी निशानियाँ पाई जाती हैं. इसका मतलब आप समझे कि कुरान शरीफ में खुद ये बोल रहे हैं कि आपकी मदरलैंड को भारत माता बोलो, उससे मोहब्बत करो. तो हमको लाजमी हो जाता कि जो है भारत माता की जय बोलना. अब दूसरे जो क़ायद हैं मुसलमानों के, जो इस्लामिक तरीक़े पे चलने वाले अपने आप को जो बताते, तो उन्होंने भारत माता की जय बोलने से क्यों इनकार करते? मेरा ये सवाल है. भारत माता की जय. There are some parties they are against saying भारत माता की जय, against singing जनगण मन वंदे मातरम. हाँ, वो वंदे मातरम भी नहीं बोलते, और जब हमारा फ्लैग होस्टिंग होता है तो जो है नेशनल एंथम भी नहीं पढ़ते, हमारा सैल्यूट नहीं करते हमारे फ्लैग को. नेशनल फ्लैग है. तो ये रहा. खैर, भारत माता की ऊपर जो है हमारे मदरलैंड के ऊपर एक छोटा सा जो है आपको डिस्क्राइब कर दी मैं. రైట్. తయబా అఫింది గారు, అంటే ఒక ప్రశ్న, దెర్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. చాలా కాలంగా యాజిటేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. సిఏఏ, ఎన్ఆర్సి అండ్ ఎన్పిఆర్. వాట్ ఈజ్ యువర్ సే ఆన్ దట్? देखिए, सीएए, एनआरसी. एनआरसी का मतलब क्या है? पहले एनआरसी का मतलब नेशनल, आर का मतलब क्या है? रिसर्च सिटीज़न, ये है. एनपीआर का मतलब क्या है? नेशनल पॉपुलेशन सिटीज़न.
तो हमारे कायद जो हैं उनको ये समझाना चाहिए कि मुसलमानों को यहाँ से भगाया जा रहा है, मुसलमानों को यहाँ से भगाया जा रहा है। तो ये कोई मुसलमानों को यहाँ से भगाया नहीं जा रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारे मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, वो 140 करोड़ के लिए कानून, यानी कानून तो सबके लिए बनता है और सबके हित में बनाया जाता है कानून। अब ये जो भटका रहे हैं कि जो है एनआरसी से आपको जो है इंडिया से निकाल दिया जाएगा, आपको भारत से निकाल दिया जाएगा, हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा। अरे हिंदुस्तान हमारी जन्मभूमि है, हमको क्यों निकाल दे जाएगा। आपको एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ मैं। एक शादी करते आप, शादी करने के बाद जो है एक मेंबर्स का जो है तयन करते कि हमको 2000 मेंबर्स को खिलाना है खाना। तो आपको समझ में आएगा कि जो है आपकी शादी में कितने मेंबर्स आएंगे, तो उस हिसाब से जो है आप उनका अरेंजमेंट करेंगे। 5000 का करेंगे तो एक्सेस हो जाएगा, 1500 का करेंगे तो कम पड़ जाएगा। तो उसी हिसाब से एनआरसी का जो है हमको मर्दमशुमारी करके हमारे हिंदुस्तान में जो घुसपैठी बैठे हैं, तो उनको हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बचाना ज़रूरी है हमारे को। उसके लिए हमको ये करना है कि एनआरसी क़ानून, एनपीआर क़ानून लाना ज़रूरी है। सेंसस, मर्दमशुमारी करना ज़रूरी है। हर घर जाके कितना है। अब जैसा मेरा एक घर है, मेरे घर में 2 मेंबर्स रहते, तो मुझे मालूम है कि कितनी बिजली जलती, कितना ग्रॉसरी आना है, कितना लाइट पानी, सब के लिए एक क़ानून बनता। अब मेरे घर में एक बजट है ना, एक बजट बनता मंथली। अब सामने वाला आके, अरे भाई आपका बहुत अच्छा जो है घर है, हमारे को तो बहुत ऑर्गेनाइज दिख रहा है आपका घर। सामने वाला आ गया मेरे घर में, बाजू वाला आ गया मेरे घर में, पीछे वाला आ गया मेरे घर में। आने के बाद जो है मैं, मेरे 2 बच्चे जाने के बाद ये सब जब अंदर घुस जाएंगे तो मेरी इकोनॉमी ख़राब होगी। मैं कहाँ से कैसे करूँगी, कितना बिजली उनको खर्च करना है, कितना। तो उसी हिसाब से हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान में हमारी इकोनॉमी ख़राब हो रही है। ये जो बांग्लादेशी हैं, ये सब है। और एक बात मैं आपसे ये बोलती हूँ कि सऊदी इस्लामिक मुल्क है ना, वहाँ पर आपको वीज़ा 3 महीने का मिलता, 1 महीने का मिलता, सो एंड सो जो भी जितना भी आप वीज़ा निकालना चाह रहे हैं उतने दिन का मिलता आपको। उसके आप 1 दिन बढ़ के नहीं रह सकते। आप जाइए ना भाई, इस्लामी मुल्क है, आप बोलिए हम मुसलमान हैं, तो क्या आपको रहने देंगे? तो क्या हमारा हिंदुस्तान जो है अरे गैरे नत्थु खैरे सबको आइए 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 बोल के सबको घुसा लेंगा? उसके बाद जो है फिर पाकिस्तान के जैसा कटोरा लेके भीख का फिरेंगा। आज IMF भी नहीं दे रहा है पाकिस्तान को। हाँ, तो हमको जो है ये हमारे जो मुसलमान जो कायद हैं, जो गयूर मुसलमानों के लिए जो है बहुत हमदर्दी जो करते, हज़ारों करोड़ की संपत्ति रख के बैठे हुए हैं, क्यों नहीं गयूर मुसलमानों के लिए अपनी संपत्ति निकाल के सबको दे दीजिए ना? क्यों नहीं देते आप संपत्ति निकाल के अपनी? इतने जब आप मुसलमानों के जो है कायद बन के बैठे हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी आ जाता। और मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जितने जो बोर्ड में बैठे हैं, आज औकाफ की कितने ज़मीनें हैं जो हड़प करके बैठे हैं? इसी हैदराबाद में, इसी तेलंगाना में मैं बताऊं कि कितने औकाफ की जो ज़मीनें हैं। औकाफ की ज़मीन का मतलब क्या होता? मेरा डोनेशन है। yes. वो डोनेशन को जो है या तो एजुकेशन में काम में लेके आइए, या किसी इदारे में काम में लाइए, हॉस्पिटल के 10% of your monthly revenues should be donated. 10% नहीं, होल प्रॉपर्टी। Whole property. 10% नहीं, होल प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसको वक्फ कर देती हूँ, उन्हें डोनेशन दे देती हूँ मैं। वो डोनेशन का पूरा हक यानी गरीबों में बंटना चाहिए। देखिए आप, हमारे पास गरीबी आती कहाँ से है? गरीबी का मेन मकसद कहाँ से है हमारा? एक आदमी जब 4 शादियाँ करेगा और 20 बच्चे पैदा करेगा, तो हमारा मुल्क तो गरीबी होएगा ना, नेचुरली गरीबी होएगा। तो आप जो है सऊदी में जाते तो आप एक दिन नहीं ठहर सकते। तो हमारे हिंदुस्तान में जो है, यानी एक मिसाल देती हूँ मैं आपको, गरीब की बीबी सबकी भाभी। तो क्या हमारा हिंदुस्तान को गरीब की बीबी सबकी भाभी बनाए क्या? सब आओ जाओ जिसका जो जी में आया। तो इसलिए NPR और NRC करने का मकसद ही यही है कि हमारा पॉपुलेशन कितना है,
हमको बिजली कितनी है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बोले कि जो है सिर्फ हिंदुओं का साथ कर रहा नहीं, हिंदुओं के लिए शौचालय बना रहा नहीं बोले, उन्होंने सबके लिए बनाए। आज यूपी जैसे स्टेट में हमारे सीएम योगी जी हैं, आप बताइए क्या नुकसान है, आप बताइए सबको। शौचालय बराबर मिला सबको, राशन बराबर मिला सबको, घर सबको बराबर मिला, जनधन योजना के जो है जितने सारे चीज़ें आए वो सबको बराबर मिले। तो क्यों हमारे मोदी जी को जो है इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर, और आज हमारा स्थान किधर है आप बताइए, 5वें नंबर पे हमारा स्थान। Yes, we are the 5th largest economy. और हमारा जो है इंडिया में जिस वक्त हुकूमतें थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जो मौन व्रत रखते थे, प्रधानमंत्री थे हमारे, तो उन्होंने कौन से कहाँ पर लेके चले गए थे। आज 75-74 साल में आज देश को किधर लेके गए, हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को। आज सिर्फ 8 साल की मेहनत में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी किधर से किधर 5वें नंबर की पायदान पे लेके आए हैं देश को। तो ये देश की तरक्की नहीं है, ये देश की जो है विकास नहीं है, ये देश का, ये सिर्फ जो है दूसरे जो लोग हैं अपने अपने रोटियां सेकने के लिए ये मोदी जी को जो है बदनाम करते हैं। और 2024 में मोदी जी आ रहे हैं और बड़े पैमाने से आ रहे हैं। मेरा एक सवाल है तबैया जी, मजलिस का आवाज़ पूरा इस्लाम का आवाज़ है, इस्लामिक समाज का आवाज़ है, ओवैसी साहब का आवाज़ है। देखिए आप, ओवैसी साहब की आवाज़ है वो, इस्लाम की आवाज़ नहीं है वो। मैं बता रही हूँ ना, अगर इस्लाम की आवाज़ रही तो इस्लाम में पहले ये है कि आपके पड़ोसी को देखो कितना भूखा है। तो क्या ओवैसी साहब जो है पड़ोसी को देख रहे हैं कितना भूखा है, इधर नज़र डाल के देख रहे हैं कितना भूखा है। आपकी लाखों करोड़ों की संपत्ति है ना, आप वो देख के मुसलमानों को वो कर दीजिए। आप सबको जो मुसलमानों को जो गयूर मुसलमान बोल के जो आप पेश करते हैं, तो उन्हीं को ही जो है, जो इनोसेंट, गयूर का मतलब ये है इनोसेंट, मासूम, तो उन्हीं की आप हेल्प कर दीजिए। अरे साहब क्या बताऊं मैं आपको, 1000 रुपये अगर जो है कम रहा बिल के अंदर, तो हॉस्पिटल में डेड बॉडी, मैं आंखों से अपनी देखी हूँ, विटनेस हूँ मैं, डेड बॉडी नहीं देते जब तक अस्पताल में, ओवैसी असरा हॉस्पिटल, ओवैसी हॉस्पिटल में, समझे आप, डेड बॉडी नहीं देते, जबकि जो है 1000 रुपये कोई मायने नहीं रखता अगर उसके बिल में कम है तो। अगर ऐसा है तो आप जो है बताइए आप करके। मजलिस की, इस्लाम की आवाज़ नहीं है ये, ओवैसी साहब की ये अपनी लेकिन आवाज़ इनके है। साथ सारा ओल्ड सिटी और 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज है ना, सारा इस्लामिक समाज इनके साथ चल रहे हैं ना। देखिए आप, इनके कॉरपोरेटर इलेक्शन में बोगसिंग होती है इनकी पूरी, विधानसभा में, लोकसभा में, सब में बोगसिंग होती है इनकी। बोगसिंग जब होंगी तो आपको, आपके साथ एमएलए कंपलसरी आ रहे हैं, 7 से 8 क्यों नहीं होते? राजेंद्र नगर का क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया राजेंद्र नगर का? आप गुजरात में जाके 100 को खड़ा करते, यूपी में जाके 100 को खड़ा करते, वहां जाके करते, तो यहाँ क्यों नहीं करते आप तेलंगाना में? लेकिन एक एलिगेशन है, एक ऑब्जर्वेशन है पॉलिटिकल कार्डास में, that Owaisi is extending his help to BJP by forming as team B to BJP. जी ऐसी कोई बात नहीं है। एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगी मैं, इसका आपके सवाल का जवाब दूंगी मैं। जंगल का राजा एक ही होता है, वो है मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी। और ये सब क्या है, ये झुंड के भेड़ बकरियां हैं ये पूरे। जब शेर आगे चलता है तो एक ही दहाड़ से ये पूरे जो है बुदबुदा के जो है इधर उधर आगे आगे पीछे पीछे भागते हैं। तो हमारे को किसी का साथ की ज़रूरत नहीं है, कोई बी टीम वी टीम कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। ये सब गलत एलिगेशन है। मोदी जी की आवाज़, मोदी जी की जो है पहचान, वो सिंगल पहचान है, बीजेपी की सिंगल पहचान है वो। लेकिन ओवैसी साहब बारिस्टर है, इनको कानून के ऊपर इसका बहुत सारा अच्छा नॉलेज है। ही नोज एज टू व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री against Muslims. He told many a time that atrocities against Muslims are going on increasing day by day. Do you agree with that? कोई इंक्रीजिंग तो कुछ कहीं से भी कुछ भी समझ में तो नहीं आ रहा मेरे को।
कहीं से कोई इंक्रीज हो रही यूपी बोल के। में, उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ देखे आप? कोई सीट आई? कोई सीट आई? कोई सीट नहीं आई। सीट के ऊपर है एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज मीन्स अत्याचार, इस्लामिक समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो ऐसे ही बोलते हैं ना। देखिए, अत्याचार करने वाले ट्रिपल तलाक के इतने अगेंस्ट में थे आप। जब मुसलमान यानी लेडीज के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था, तो जब आप कहाँ आवाज उठाए? आप ट्रिपल तलाक के उसमें भी तो आप अगेंस्ट में थे। बिल कौन लेके आए आप बताइए? ट्रिपल तलाक का बिल कौन पास कराए, कौन लेके आए? मोदी जी ने तो कराया ना। तो आप तो जो है, अगर वैसा रहता तो आप इतना अत्याचार होते हुए देख नहीं सकते थे आप मुसलमानों को। उसके भी तो खिलाफ थे आप, ट्रिपल तलाक के। आज कहाँ हो रहे हैं आप जो है बिल आने के बाद, बताइए। और उसके अलावा मोदी जी को जो बोलते हैं, तो आज कितना पीसफुल जो है जा रहा है। कौन से ये 9 साल के दरमियान में कौन से दंगे हुए, कौन से राइट्स हुए, कौन से मुसलमानों के साथ जो है अत्याचार हुआ, क्या हुआ आप बताइए? कितना पीसफुली जा रहे हैं सब। सबका साथ सबका विकास बोलते, 140 करोड़ का साथ की बात करते मोदी जी। सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं करते, क्रिश्चियंस की बात नहीं करते, खाली मेजॉरिटी की बात नहीं करते। कभी एक जुमले में आप बताइए कि किसी का है क्या बोल के? एक जुमले में कहीं पर भी इस 8 साल में बताइए कि सिर्फ मुसलमान यानी हिंदुओं के हित में बात करें हैं बोल के? मेरे को तो नहीं लगता ऐसा। So he respects country a lot. He used to tell. देश से मोहब्बत है, हिंदुस्तान से मोहब्बत है, फर्स्ट नेशन हमारा भी वही है, पहले भारत। अभी आपको मैं बताई ना कि कुरान शरीफ में क्या है। यानी No, I am talking about Owaisi and Majlis. They claim that they respect nation a lot. I don't think that Owaisi acts against the country. What is your say? नहीं, देखिए आप, अगर उनको मतलब भारत से, हिंदुस्तान से मोहब्बत है, तो फिर आप भारत माता की जय बोलने से क्यों इनकार करते हैं आप? यही बताइए, आप क्यों इनकार करते हैं आप बोलिए ना, एक बार तो बोलिए कम से कम। He'll hoist the national flag ना August 15th. लगाते हैं, आप देखिए उनके वीडियोस देखिए। फ्लैग होस्टिंग तो करते हैं, लेकिन नेशनल एंथम नहीं पढ़ते उन्होंने, सैल्यूट नहीं करते उन्होंने। बताइए आप मेरे को, एक उसमें चैलेंज है मेरा। क्या कुछ इनका रिलीजन का विश्वास है ना? some religious. कुछ नहीं, कुछ ऐसा कोई। Will Islam tell that you should not salute your national flag? कुछ इस्लाम में ऐसा है, कुरान में ऐसा है? जी नहीं है, तो है, अभी तो बता रही हूँ ना मैं आपको। ऐसा कोई वो नहीं है आपको। इस्लाम में जो है ना, रेस्पेक्ट करो है, हर रिलीजन की, हर मजहब की रेस्पेक्ट करो है। सिर्फ हर विश्वास की। हर हमारे, मैं शिया मजहब से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो प्रॉफेट मोहम्मद के जो नवासे थे, ग्रैंडसन थे, उन्होंने ये बोले थे कि मैं हिंदुस्तान चले जाऊंगा। और टेररिज्म निकला किधर से? ये टेररिज्म निकला किधर से? इनके मज़हब से तो निकला टेररिज्म, हमारे मज़हब में टेररिज्म नहीं है। आज बता दें, ये हमारे मज़हब में है क्या टेररिज्म? आपके उसके अंदर 72 सेक्ट्स है, आपके 72 फिरके हैं आप ही के उसके अंदर। आप है कहाँ? इस्लाम एक है किधर? आप बताइए। इस्लाम में जब 72 रहते हैं, आप है कहाँ इस्लाम? बताइए। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आपके हिंदू मज़हब में कई लाख देवी देवताएं हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज है मेरे को भी, ऐसे है। एक ही घर में आप लोग रहते, आप गणेश महाराज की पूजा करते, आप लक्ष्मी माँ की पूजा करते, आप दुर्गा माँ की पूजा करते, लेकिन आप लोगों में इख्तलाफात नहीं आते। भाई आप करते, आप ठीक है, आप कर लो, आप करते। यहाँ पे कहाँ है इसमें? बताइए आप। इस्लाम में 72 फ़िरक़े है, एक होके कहाँ कर रहे हैं आप? बताइए। 72 में अलग अलग होता है, सब अलग अलग है, पूरे इस्लामिक फ़िरक़े है, सेक्ट्स है, 72 सब अलग अलग। How many sects we have in India? All 72 sects we have. 72 है। तो इस्लाम अगर है तो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए ना। सुन्नी अलग है, शिया अलग है, सुन्नी शिया को बोल रहा है, शिया सुन्नी को बोल रहा है। ये दो तो कम से कम आ जाइए एक इसके ऊपर। 370 आर्टिकल स्क्रैप होने के बाद
थोड़ा इस्लामिक समाज में क्या बोलते हैं, इनसिक्योरिटी बड़ा हो रहा है ना? नहीं नहीं, ऐसा इम्प्रेशन है मुस्लिम लीग और मजलिस, ऐसा कोई दो तीन। है ही नहीं कोई। बल्कि अभी कश्मीर से जो है मेरे रिलेटिव्स आए हैं, बड़े खुश हैं, कश्मीर डेवलप्ड हो रहा है, उसके अंदर कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं कर रही, बल्कि पहले से जो है अच्छा जो है माहौल है, पहले से जो है अच्छे जो है उसके अंदर डेवलपमेंट्स आए हैं, नौकरियां अच्छे जो है मिल रहे हैं उसके अंदर, 370 आर्टिकल हटाने के बाद से सारी चीज़। आज देखिए ना, आज पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है, क्या वो हो रहा है। एक ज़माने में टेररिस्ट को पाल पाल के सब हमारा विदेशांग मंत्री जयशंकर बोलता है ना, ये टेररिस्ट फैक्ट्री है। बिल्कुल agree with that? बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी को हिंदुस्तान समझ में नहीं आ रहा है तो आप 56 कंट्रीज है, आप जाके वहाँ पे अपनी बस्ती बसा सकते आप। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप खुलेआम जा सकते। बेटर लीव दिस कंट्री। बिल्कुल छोड़ दीजिए आप ये कंट्री। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप पाकिस्तान चले जाइए, वेलकम करता क्या देखिए आप। सऊदी चले जाइए, वेलकम करता क्या देखिए आप। इंडोनेशिया चले जाइए, वेलकम करता क्या देखिए आप। क्यों? हिंदुस्तान में हर चीज़ की फैसिलिटी है तो जो है आप आवाज़ उठाते क्या? हिंदुस्तान में हिंदुओं को जीने का हक नहीं है क्या? 56 कंट्रीज आपके हैं ना, तो एक कंट्री भी ये नहीं बनाएंगे क्या हिंदुस्तान में हिंदूज? दे वांट टू इस्लामाइज द एंटायर इंडिया। नहीं, ऐसा जो है ना एंटायर इंडिया कैसा है ऐसा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। कैसा होगा आप ये बताइए। यहाँ पे सेक्युलरिज्म है, आपस में भाईचारगी है सब। आप जो है इसको इस्लामिक देश बना देंगे बोल के बोले तो फिर वही हमारा पाकिस्तान का जो हशर हुआ वही हमारा हशर होएगा। हम भी एक दिन कटोरा लेके फिरते रहेंगे, भीख दो भीख दो भीख दो भीख दो बोल के। मोदी जी कब जो है पेशिन गोई कर दिए थे कि पाकिस्तान कटोरा लेके फिरेंगा, और आज वही नौबत आई। पाकिस्तान कटोरा लेके फिर रहा है। उनके आम आदमी से जो है हमारे मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं, हमारे मीडिया वाले नहीं उनके मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि जो है हमको मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर मिलता तो जो है हमारा देश का जो है आज वो होता था। क्यों? आज पाकिस्तान टेररिस्ट। शहबाज शरीफ ने बोला था, वो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, ही वांट्स टू डेवलप फ्रेंडशिप विथ इंडिया। क्या फ्रेंडशिप करते हैं आप ये बताइए? फ्रेंडशिप करने के लायक है। और अगर इन्हों आ रही भी फ्रेंडशिप करने तो मेरी ये राय है, और मैं मोदी जी को पर्सनली तरीके से एक मेल करूंगी और एक लेटर लिखूंगी कि इनके ये जो है यानी 52 भपकियों में आने की ज़रूरत नहीं है। इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते। इनकी गरीबी, इनकी मायूसी, इनकी उदासी पे रहम खाने के काबिल नहीं है ये पाकिस्तान। पाकिस्तान रहम खाने के काबिल नहीं है। और अगर इनको रहम खा के हम जो है भीख दे भी दिए तो इन्हों फिर हमारे सर पे सवार होकर बैठने वाले हैं। इन्हों आज ये ऐसा चेहरा बना के we cannot, you mean to say we cannot trust Pakistan? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। वो ऐसा ही, वो लोग ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होना, और तबाह होगा पाकिस्तान। आप देखना। अब आप ये बोल रहे हैं कि जो है एक आप मुसलमान होके एक इस्लामिक कंट्री को जो है ऐसा बोल रहे हैं, तो टेररिज्म जो फैलाने वाला, टेररिस्ट को जो पालने वाला, वो समझा था कि हमारी इकोनॉमी खराब करेगा, लेकिन आज गड़ा खुदा हमारे लिए, आज वही गड़े में खुद गिरा। हम नहीं चाहेंगे कि जो है उसके ऊपर कोई हमदर्दी करे, उसके ऊपर कोई रियायत करे, उसको कोई किस्म की मदद करे, उसको आटा ना चावल किसी किस्म की मदद नहीं करे उसको, क्योंकि ये कल के दिन फिर हमारे पेट में खंजर भोंकने वाला है ये पाकिस्तान। So we cannot trust, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। और मैं खुद मोदी जी को एक मेल लिखूंगी कि इनकी रोने वाली सूरत के ऊपर आप मत आइए। डोंट बिलीव, बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते। इनकी रोने वाली सूरत के ऊपर मत आइए। इन्हों जो रो के जो कटोरा लेके आएंगे तो जो है हमारा हिंदुस्तान ऐसा है, मोहब्बत का भूखा है, और हम एकदम जल्दी किसी के ऊपर भरोसा कर लेते। ये हमारा एक कल्चर है, हिंदुस्तानी कल्चर है कि जो है कोई रोनी सूरत बना के अगर आ गया तो भाई चलो अरे दे दो भाई, इसको माफ कर दो। जनरली दैट टेंडेंसी ऑफ इंडिया इज लाइक दैट। तो हमारे इंडिया का ये वो है तरीका है
एक जेनेटिकली वो है, इनबॉर्न क्वालिटी। हाँ इनबिल्ट है हमारे में ये। तो ये ऐसा जो है कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारे मेरे तरफ से ये मैसेज, नो मेर्सी एट ऑल, बिल्कुल नहीं। मेरे तरफ से ये पैगाम पहुंचाऊंगी मैं मीडिया के थ्रू कि इनके ये रोनी धोनी सूरत पे इनके ये उस पे इनको और तेल महंगा होने दो, 300 रुपये लीटर होने दो, उनको 600 रुपये किलो आटा होने दो, इनको मरने दो इनको, मगर इनको कोई हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, in the recent past you might have noticed there has been a controversy over this what you call hijab in Karnataka, and several Muslim groups including Majlis also raised protest over that. देखिए मैं एक बात बताती हूँ आपको, हिजाब के ऊपर जो ये मुस्लिम लीग या जो भी है, जो पार्टीज़ जो कर रहे हैं ना, ये सब बिल्कुल गलत है। आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाते, ठीक है, क्रिश्चियन भी आता उसके अंदर, मुस्लिम भी आता उसमें, सिख भी आता, सारी चीज़ आती। तो एक काम करिए, आप यूनिफॉर्म हटा ही दइए ना स्कूल से, यूनिफॉर्म हटा दइए स्कूल से। क्रिश्चियन को बोलिए वाइट कलर का एक वो मॉन्क वो आता ना, वो उनका जो पहनने का जो है वो पहन के आओ बोलिए। सरदार जी को जो है अपना वो पगड़ी बन के आओ बोल के बोलिए, और मुसलमान को जो है ऐसा हिजाब बन के आओ बोल के बोलिए ऐसा, या लड़के हैं तो शेरवानी पहन के आओ बोल के बोलिए। यूनिफॉर्म रख रहे हैं क्यों आप? ये हर स्कूल में रख रहे हैं क्यों यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म क्यों रखा जाता? यूनिफॉर्म रखने की वजह ये है डिसिप्लिन। और एक बात ये है कि एक स्टूडेंट हो या एक कोई भी स्टूडेंट की एक मिसाल दे रही हूँ मैं आपको, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से मरूब न होना, यानी कमतर अपने आप को महसूस न होना, इसीलिए सबको एक बराबर यूनिफॉर्मिटी के लिए लाते, इसके लिए यूनिफॉर्म रखा जाता। अब हिजाब पहन के ही आप जाएंगे तो पढ़ाई होंगी, तो आप मदरसे में पढ़ा लीजिए ना, आपको कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है क्या आपको? मोदी जी तो बोले एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, पढ़ा लीजिए आप मदरसे में, एक हाथ में कुरान दइए एक हाथ में कंप्यूटर दइए, आप पढ़ा लीजिए आप, आपको कौन मना कर रहा है? हिजाब, अब मैं हिजाब में हूँ, देखिए आप, ये हिजाब हमारे इस्लाम के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा हिजाब की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मगर आप स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, अब जैसा मैं आपके स्टूडियो में आई हूँ, आपके स्टूडियो का नाम आदान टीवी है, ठीक है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कौन? वासुदेवन जी। मैं कौन? मुस्लिम। तो मैं हिजाब में बैठी हूँ या नहीं बैठी हूँ? बैठी हूँ ना। कोई एतराज़ है आपको? ख़त्म हो गई बात। तो एतराज़ करने वाले जो इसमें कर्नाटका में जो हुआ है एतराज़, तो उसके ऊपर जो है ये पॉलिटिकल वो था, एक मुद्दा था, वो चला नहीं ना। कहाँ चला आप बताइए, ये कहाँ चला? और हमारे पास भी जो है, हमारे शिया में, हमारे ईरान से जो फतवा आ रहा है वो इस किस्म का इतना ही हिजाब आ रहा है। मैं तो पूरा नहीं, पूरे नहीं है, बस ये हिजाब है हमारे पास पूरा, ये सब नकड़ा और ये सब 2 आँखें, ये सब पूरा जो है कर रहे हैं। मैं एक बात आपको ये बोलती हूँ कि आप मुस्लिम हैं, सही है, आप हिंदू डॉक्टर के पास मत जाइए, नहीं जाइए, आप हिंदू इलाज मत कराइए, आप मुसलमान डॉक्टर के पास जाइए। और सर्जरी कैसे करवाएंगे आप? सर्जरी, आपको पेट में किसी किस्म का गड्ढा हो गया या कुछ हो गया या ट्यूमर हो गया, या खुले अल्फाज में बोल रही हूँ मैं आपको, या कुछ हो गया, तो आप सर्जरी सिर्फ मुसलमान को ढूंढना, आप ढूंढ के उसके बाद एक पर्दा रखना, आप पर्दा रखने के बाद फिर एक पेट पे पर्दा डालना, आप सब चीज़ उसको पूरा बुर्खा पहना देना, उसके बाद उसकी सर्जरी। ये क्या पॉसिबल है क्या? नो, नॉट एट ऑल। फिर क्या किस्म से जो है आप बोल रहे हैं? फॉर एवरी सिस्टम देयर इज अ प्रोटोकॉल। किस किस्म से जो है आप ये बोल रहे हैं? इवन वी हैव टू रिमूव आवर वॉच, रिंग्स एंड एवरीथिंग, है ना ये? आप जो है आप मत कराइए इलाज, सिर्फ आप मुसलमान के पास जाके इलाज कराइए। आप क्यों हिंदू डॉक्टर्स के पास जाते? जाइए ही मत, आप पाकिस्तान जाके जो है रह जाइए, वहीं जाके इलाज कराइए, वहीं जाके सऊदी में जाइए, वहीं जाके इलाज कराइए, सब वहीं कराइए आप। Two more questions. One most important is you might have gone through the recent arrest of PFI people in Kerala, Popular Front of India, how it has instigated terrorism
within Kerala, and how it has spread to Telangana, Andhra Pradesh. Some 38 places the NIA has raided in both in Telangana and Andhra Pradesh. See how it has been increasing, and it became a menace to the country. पूरा देश के लिए PFI के कारण से इतना डेंजर हुआ था, आपने देखा ना? हाँ, देखी थी मैं. So now the government of India at last has taken a call to curb the terrorism. But इसके ऊपर भी इस्लामिक ग्रुप्स, इस्लामिक पार्टीज से वो प्रोटेस्ट आया, नो इन लोगों को अरेस्ट मत करना, इन लोगों के ऊपर कुछ नहीं, ये एक्शन मत लेना, ऐसा ही बोल रहे हो. देखिए, आप यही तो बता रही हूँ ना मैं, टेररिज्म को जो पालकड़ा बनाते हैं वो यही लोग हैं, बढ़ावा जो देते हैं टेररिज्म को वो यही लोग हैं. यानी टेररिस्ट को जो है आप आके जो है धमाके करो, हमारी जान लो, ये सब जो बोलते हैं, इसके ऊपर प्रोटेस्ट मत करो, बोलने का मतलब क्या है आप बताइए? यानी हमको जो है हमारी जान का धोखा जो है हमेशा लगा हुआ रहो. ये टेररिज्म को जो है ना हटाना नहीं चाहिए हमारे को. मोदी जी तो हटाए ना ये टेररिज्म को, सर्जिकल स्ट्राइक करे ना, इतना बड़ा कारनामा करे ना, तो ये टेररिज्म हटना चाहिए. प्रोटेस्ट इनका बेकार है, इनका प्रोटेस्ट, ये इनके प्रोटेस्ट को कोई मानने वाला नहीं है ये, बिल्कुल. But still there are some issues, some places in Telangana like Bhimsa, you know, every year, almost every year, riots are going on. Several Hindu families were subjected to terrorism. They became victims. But there is no solution. As a party, as a member of BJP, आप भैंसा को गया था, कभी देखा? नहीं, मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ जाने का वहाँ पर. So that is the only place in Telangana where still that menace is there, the danger is there. How do you तो look at इन्हों जो है ना हमारे भड़काऊ भाईजान जो जाके भड़काऊ बयानात जो देते हैं, भड़काऊ भाईजान, तो वहीं तो जाते हैं उन्होंने भैंसे को, वहाँ पे जो भड़काने के लिए जो जाते हैं, भड़का के जो है आग लगा के जो है आ जाते हैं आप. तो भरोसा देना है हिंदू लोगों को उधर, बिल्कुल देना चाहिए. बट ही इज नॉट गोइंग देयर. नहीं, वहाँ नहीं वो करते, जाके भड़का के आ जाते हैं, बल्कि टेररिस्ट को बढ़ावा दे के आ जाते हैं, ऐसा है. यू आर मेकिंग अ बिग एलिगेशन, इल्जाम, इसके ऊपर बड़ा इल्जाम कर रहे हैं आप. मैं बिल्कुल जो बात है वो फ्रैंक बोल रही हूँ मैं आपको. इल्ज़ाम सोचो आप या जो भी है, बहरहाल मैं इनको जो इनके जो कारनामे हैं वो कारनामे आपको बयान कर रही हूँ मैं आपको, आपके सामने. So how do you look at the prospects of BJP in Old City? Old City में BJP का खत बढ़ते जा रहा है, और जनता जनार्दन, देखिए आप, अब जनता को समझ में आ गया है कि कौन कैसा काम कर रहे हैं, कौन क्या काम कर रहे हैं. अब जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं रही है, उसको समझ में आ रहा है, क्योंकि आए दिन रोज़ाना जो है देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, पूरा सारी चीज़, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, देश किधर जा रहा है, हिंदुस्तान कौन से तरक्की कर रहा, क्या कर रहा, सारी चीज़ देख के जो है जनता को समझ में आ रहा है. तो ओल्ड सिटी में भी बीजेपी बिल्कुल स्ट्रांग हो रही है. मेरा लड़का वहीं से 3 बार कंटेस्ट करा है, सेकंड प्लेस पे आया है. तो सेकंड प्लेस पे आना कोई नॉट ए जोक. Yes, I can understand because the hardcore अखिल अफंदी areas उसका of नाम है. Majlis. हाँ, एरिया उसका वही है, डबलपुरा, याकुतपुरा कंस्टिट्यूएंसी है, डबलपुरा डिवीजन से है. 3 बार वही प्लेस से लड़ा है. तो पार्टी जो है टिकट दी है, तो जो है मजबूत तो हो ही रही है. Love jihad cases have been increasing in the recent past, even in Telangana, Andhra Pradesh. Let us talk about Telugu states. Telugu states के बारे में हम बात करते हैं. लव जिहाद केसेस का नंबर बढ़ा रही है. हैव यू नोटिस्ड दैट? आपके नज़र में है क्या? मेरी नज़र में तो जो है ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं टीवी पे देखती हूँ लव जिहाद के बारे में. तो क्या इसका मोडस ऑपरेंडी कैसा है? कुड यू प्लीज एलॉबरेट, कैसे होता है वो? अब कैसे होता है बोले तो जो है पहले, अब मैं यानी क्लियरली बता रही हूँ आपको, पहले अपना नाम हिंदू बताते हैं,
लड़की को। राइट। यानी अंदर ग्राउंड से बता रही हूँ मैं आपको, 2-3 केसेस मेरी नज़र में आए हैं और मेरा आदित्य वीमेंस वेलफेयर एसोसिएशन भी है, उसकी प्रेसिडेंट भी हूँ मैं, तो 2-3 केसेस में सॉल्व भी करी हूँ। तो अपने आप को पहले हिंदू बताते हैं, सब आधार वाधार सब निकाल लेते हैं पूरा, उसके बाद जो है अपने आप को पेश करने के बाद वो शादी कर लेते हैं, करने के बाद उसके बाद इसको इस्लाम के ऊपर फोर्स करते हैं कि तुम इस्लाम कबूल करो, एक्सेप्ट करो, फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपनी अंदर से जो है आइडेंटिटी वो करते हैं। तो इसमें एक चीज़ ये है कि आधार कार्ड जब बनाते हैं ना तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट थोड़ा सा तवज्जो दे, यस, केयरफुली केयरफुली, मेन चीज़ वही है। देखिए आप अभी हमारे पास तो क्या है आपको मालूम होना चाहिए, BRS बार रेस्टोरेंट सर्विस है, बार रेस्टोरेंट सर्विस BRS पार्टी बनाए हैं, तो उन्हें ये सब चीज़ें कहाँ, उनको जो है फार्म हाउस पे जाके उन्होंने बैठ जाते। कांग्रेस का क्या है हाल, अभी भारत जोड़ो यात्रा, अरे भारत कौन सा टूटा हुआ था जो आप जोड़ने निकले थे आप, उन्होंने उसमें जो है मगन है। सर्दी में आप दाढ़ी बना के आप जो है एकदम से जो है अपने आप को, क्या कोई प्राइम मिनिस्टर मान लेगा? मोदी जी के जैसी जो है आप पूरे काम करिए। हाँ, तो वैसा थोड़े ही। तो ये जो हमारी जो गवर्नमेंट है हमारी, BRS जो बोले हैं, TRS BRS जो भी है इनकी, तो ये तो तवज्जो देती नहीं है इस चीज़ के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए ना कि ये इसके ऊपर, ये चीज़ों के ऊपर तवज्जो दे। इट्स द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, दे हैव टू केयरफुली एग्जामिन। उस पर अगर ध्यान दिए तो ये सारे चीज़ों में रोक लगेगा, रुकावट आएंगी, नहीं तो वरना ये तो केसेस ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। So next in the coming elections, 2023, I think this year only Telangana is going for elections. How do you look at the prospects of minority women in BJP? मराठी का जो है बिल्कुल अब के मोदी जी को काफ़ी सपोर्ट है, उनके काम से सब सहमत है माइनॉरिटीज़ में, और जहाँ तक कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे से बहुत खुश है। मैं भी तो एक BJP में हूँ ना, मैं भी एक मुस्लिम हूँ, आज BJP में हूँ मैं, तो महिला में भी काम करी हूँ मैं, माइनॉरिटी में भी काम करी हूँ मैं, माइनॉरिटी स्टेट प्रेसिडेंट भी थी मैं, स्टेट जनरल सेक्रेटरी थी मैं, महिला मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट थी मैं। तो हमारे को किसी किस्म से कोई BJP से हमारे को कोई डर या किसी चीज़ से नहीं। हम खुद माइनॉरिटीज़ को यही बोल के नज़दीक करते हैं कि देखो भाई, हम खुद एक हैं, महिला हूँ मैं और एक लेडी होने के नाते हमारे को कोई डर या किसी किस्म का कोई वो नहीं है, प्रेशर या कोई वो नहीं है, हम खुले दिल से काम करते हैं। इसीलिए 2023 में बराबर जो है हमारे सीट्स आएंगे। Okay. So you are expecting good number for BJP? 40 सीट्स तो हमारे आएंगे ही आएंगे। Good. So and how about rest of Hyderabad? Muslims Hyderabad के बिना ये some world means in the earlier there were 13 districts we used to have, not now, means ummadi jillalu we used to call like that, combined districts. So what is the perception of minorities? Hyderabad, leave about Hyderabad, हैदराबाद छोड़ के रेस्ट ऑफ तेलंगाना में मुस्लिम्स का परसेप्शन कैसा है? अभी बढ़ते जा रहा है, BJP के लिए अभी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि काम खुद इन लोगों को जो है बढ़ाते जा रहा है, काम खुद अपना जो है ना एक्शन दिखाता क्या है बोल के। तो मोदी जी का जो कार्यकाल है वो सारी चीज़, कामों का जो असर है वो बराबर माइनॉरिटीज़ पे इफ़ेक्ट हो रहा है, और बराबर यानी 100 में से 75% माइनॉरिटीज़ BJP की तरफ आ रहे हैं, ये मेरा सर्वे है। So out of 100, 75 Muslims, 75% Muslims are leaning towards BJP. बिल्कुल। So you are expecting good number next time? बिल्कुल, sure. Right. Thank you, Taiba Afindi ji. Thank you very much for giving us an interview. Taiba Afindi చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు, NRC కావచ్చు, NPR కావచ్చు, CAA కావచ్చు, ఈ చట్టాలు తీసుకురావాల్సిందే, దేశంలో ఉన్న ముస్లిం జనాభాని గణన చేస్తే వచ్చే నష్టం ఏంటనేది
ఆవిడ ప్రశ్న. ఈ దేశంలో ఉన్నప్పుడు ఈ దేశ పౌరులందరికీ ఒకే రకమైన చట్టం ఉండాలనే అభిప్రాయాన్ని కూడా ఆవిడ వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలాగే ఈసారి 2023 ఎలక్షన్స్లో తెలంగాణలో బీజేపీ చక్కటి నెంబర్ సాధిస్తుంది, ఎక్కువ సంఖ్యలో గెలుస్తారు. ముస్లిం సమాజంలో కూడా 75% మంది బీజేపీకి అనుకూలంగా ఓటు వేసే అవకాశాలు ఉన్నట్టు ఆమె చెబుతున్నారు. హిజాబ్ వివాదానికి కూడా సంబంధించి ఆమె చాలా క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఒక యూనిఫామ్, ఒక కాలేజీనో ఒక స్కూల్లోనో ఒక యూనిఫామ్ ఉన్నప్పుడు అది అందరూ విధిగా పాటించాలి. జనగణమన వందే మాత్రం పాడటానికి, పాడేప్పుడు లేచి నుంచోటానికి అభ్యంతర పెట్టే వ్యక్తులు ఎవరన్నా ఉంటే ఈ దేశం విడిచి వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ నిరభ్యంతరంగా. ఇస్లామిక్ దేశాలుగా చెప్పుకుంటున్న సౌదీ అరేబియా కానీ, పాకిస్తాన్ కానీ అక్కడ ఉండే చట్టాలు ఎంత కఠినంగా ఉంటాయో వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. సో మళ్ళీ ఇండియాని వెతుక్కుంటూ వెనక్కి తిరిగి వస్తారు అనేది తైబా అఫింది అభిప్రాయం. చాలా క్లారిటీ ఉంది. ఇస్లామిక్ సమాజానికి మోడీ గవర్నమెంట్లో జరుగుతున్న మేలు గురించి కూడా ఆమె చాలా వివరంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. అలాగే ఖురాన్లో ఒక మంచి ప్రస్తావన ఆమె చేశారు తైబా అఫింది. ఎక్కడ కూడా మదర్లాండ్ని అవమానించాలి అని ఖురాన్లో ఎక్కడ ప్రస్తావన చేయలేదు. మీరు ఏ దేశంలో పుడితే, ఏ గడ్డ మీద పుడితే ఆ గడ్డని, ఆ దేశాన్ని ప్రేమించండి, గౌరవించండి, సెల్యూట్ చేయండి అనేదే ఉంది. లేనిపోని కొత్త అర్థాలు సృష్టించి వీళ్ళు చెప్తున్నారు. సెల్యూట్ చేయని వ్యక్తులు, సెల్యూట్ చేయని పార్టీలు ఈ దేశంలో ఉండక్కర్లేదనేది ఆవిడ అభిప్రాయం. మొత్తానికి చాలా సమగ్రంగా, సవివరంగా తైబా అఫింది తన అభిప్రాయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్ తైబా గారు. ఓకే, నమస్తే, జై హింద్, వందే మాతరం, జై భారత్. రైట్.